राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और नया वीडियो लेकर। मैं हूं प्रतिमा, आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल आनंद सरिता धार्मिक टीवी में। आप सभी को आनंद सरिता धार्मिक टीवी की ओर से होली त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक शुरू हो जाते हैं। हर साल फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। उसके अगले दिन चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि के दिन लोग रंगोत्सव मनाते हैं। रंगों के इस उत्सव को उत्साह और प्रेम के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग होलिका दहन से पहले विधि विधान से होलिका की पूजा करते हैं। होलिका की अग्नि में घर की सभी समस्याओं को दहन करने की प्रार्थना करते हैं। होलिका को रोली, धूप, फूल, गुड़, हल्दी, बताशे, गुलाल और नारियल जैसी चीजें अर्पित की जाती हैं। इस दिन होलिका दहन की पौराणिक कथा का पाठ करने का भी बहुत ही महत्व है। इस दौरान कथा का पाठ पढ़ने या सुनने से घर में सुख समृद्धि आती है। होली के पर्व की बात आते ही हर किसी के मन में होलिका दहन, प्रहलाद भक्त की भक्ति, हिरण्यकश्यप का अंत और उसके बाद जश्न का माहौल, चारों ओर रंग, गुलाल, उत्साह नजर आता है। वैसे होली पर्व का हर लम्हा होलिका के इर्द गिर्द ही घूमता है, जिससे दशहरे की तरह बुराई पर अच्छाई की जीत को याद किया जाता है। आपने भी होली की यह कहानी अधिकतर सुनी होगी, तो आइए सुनते हैं होलिका दहन की कथा। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार होलिका की कहानी मुख्य रूप से भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार और भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। मान्यताओं के अनुसार विष्णु के एक भक्त प्रहलाद का जन्म एक असुर परिवार में हुआ था। प्रहलाद के पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर देवताओं से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि वह न तो पृथ्वी पर मरेगा, न आकाश में, न दिन में मरेगा, न रात में, न घर में मरेगा, न बाहर, न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से, न मानव से मरेगा, न पशु से। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वह स्वयं को अजर अमर समझकर नास्तिक और निरंकुश हो गया। वह चाहता था कि उनका पुत्र भगवान नारायण की आराधना छोड़ दे। प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप को भगवान के प्रति उनकी भक्ति पसंद नहीं थी। हालांकि प्रहलाद किसी और चीज की चिंता किए बिना भक्ति में लीन रहते थे। हिरण्यकश्यपु ने उसे बहुत सी प्राणांतक यातनाएं दी, लेकिन वह हर बार बच निकला। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। अतः उसने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को लेकर आग में प्रवेश कर जाए, जिससे प्रहलाद जलकर मर जाए। परंतु होलिका का यह वरदान उस समय समाप्त हो गया जब उसने भक्त प्रहलाद का वध करने का प्रयत्न किया। होलिका अग्नि में जल गई, परंतु नारायण की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस घटना की याद में लोग होलिका जलाते हैं और उसके अंत की खुशी में होली का पर्व मनाते हैं। होलिका पूजा के दौरान इस कथा को पढ़ने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि अगर ये कथा पूरी श्रद्धा से पढ़ी जाए तो भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। होली के दिन लोग रंगों से क्यों खेलते हैं? होली भारत के सबसे पुराने पर्वों में से एक है। होली के त्योहार की बहुत सी कहानियां हैं। हर कथा में एक समानता है कि असत्य पर सत्य की जीत और दुराचार पर सदाचार की जीत। होली का त्योहार राधा और कृष्ण के पावन प्रेम कहानी से भी जुड़ा हुआ है। वसंत के सुंदर मौसम में एक दूसरे पर रंग डालना उनकी लीला का एक अंग माना गया है। मथुरा और वृंदावन की होली राधा और कृष्ण के इसी रंग में डूबी हुई होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण राधा के गांव बरसाने गए और राधा और सभी गोपियों के साथ होली खेली। अगले दिन बरसाने के लोग नंदगांव में होली मनाते हैं। इस परंपरा के चलते बरसाने और नंदगांव के लोग आज भी रंगों की होली के साथ साथ लठमार होली भी खेलते हैं। बरसाने और नंदगांव की लठमार होली तो प्रसिद्ध है ही, देश विदेश में श्री कृष्ण के अन्य स्थलों पर भी होली की परंपरा है। यह भी माना गया है कि भक्ति में डूबे जिज्ञासुओं का रंग
बहाए रंगों से नहीं खेला जाता, रंग खेला जाता है भगवत नाम का। रंग खेला जाता है सद्भावना बढ़ाने के लिए। रंग होता है प्रेम का, रंग होता है भाव का, भक्ति का, विश्वास का। होली उत्सव पर होली जलाई जाती है अहंकार की, अहम की, वैर द्वेष की, ईर्ष्या मत्सर की, संशय की, और पाया जाता है कि विशुद्ध प्रेम अपने आराध्य का, पाई जाती है कृपा अपने ठाकुर की। होली से जुड़ी शिव पार्वती से संबंधित भी एक कथा मिलती है। शिव और पार्वती से संबंधित एक कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो जाए, पर शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव पार्वती की सहायता को आए। उन्होंने पुष्प बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। फिर शिव जी ने पार्वती को देखा। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव जी ने उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कथा के आधार पर होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति ने विलाप किया और शंकर भगवान से कामदेव को जीवित करने की गुहार की। ईश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। यह दिन होली का दिन होता है। आज भी रति के विलाप को लोक संगीत के रूप में गाया जाता है और चंदन की लकड़ी को अग्नि दान किया जाता है ताकि कामदेव को भस्म होने में पीड़ा न हो। साथ ही बाद में कामदेव के जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है। एक और कथा है कंस और पूतना की कथा। कंस ने मथुरा के राजा वासुदेव से उनका राज्य छीनकर अपने अधीन कर लिया। स्वयं शासक बनकर अत्याचार करने लगा। एक भविष्यवाणी द्वारा उसे पता चला कि वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसके विनाश का कारण बनेगा। यह जानकर कंस व्याकुल हो उठा और उसने वासुदेव तथा देवकी को कारागार में डाल दिया। कारागार में जन्म लेने के बाद देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने मौत के घाट उतार दिया। 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ और उनके प्रताप से कारागार के द्वार खुल गए। वासुदेव रातों रात कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के घर पर रखकर उनकी नवजात कन्या को अपने साथ लेते आए। कंस ने जब इस कन्या को मारना चाहा तो वह अदृश्य हो गई। आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाले तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस यह सुनकर डर गया और उसने उस दिन गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या कर देने की योजना बनाई। इसके लिए उसने अपने अधीन काम करने वाली पूतना नामक राक्षसी का सहारा लिया। वह सुंदर रूप बना सकती थी और महिलाओं में आसानी से घुल मिल जाती थी। उसका कार्य स्तनपान कराने के बहाने शिशुओं को विषपान कराना था। अनेक शिशु उसका शिकार हुए, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए और उन्होंने पूतना का वध कर दिया। यह फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था, अतः पूतना वध की खुशी में भी होली मनाई जाती है। होली का पर्व राजा पृथु के समय में एक ढूंढी नामक एक कुटिल राक्षसी थी, उससे भी जुड़ा हुआ है। वह अबोध बालकों को खा जाती थी। अनेक प्रकार के जप तप से उसने बहुत से देवताओं को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिया था और उसे कोई भी देवता मानव अस्त्र या शस्त्र नहीं मार सकता, ना ही उस पर सर्दी गर्मी या वर्षा का कोई असर होगा। इस वरदान के बाद उसका अत्याचार बढ़ गया क्योंकि उसको मारना असंभव था। लेकिन शिव के एक शाप के कारण बच्चों की शरारतों से वह मुक्त नहीं थी। राजा पृथु ने ढूंढी के अत्याचारों से तंग आकर राजपुरोहित से उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। पुरोहित ने कहा कि यदि फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन, जब न अधिक सर्दी होगी न ही ज़्यादा गर्मी होगी, सब बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकलें, उसे एक जगह पर रखें और घास फूस रखकर जला दें, ऊंचे स्वर में तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़ें और अग्नि की प्रदक्षिणा करें, जोर जोर से हंसें,
गाएं, चिल्लाएं और शोर करें तो राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित की सलाह का पालन किया गया और जब ढूंढी इतने सारे बच्चों को देखकर अग्नि के समीप आई तो बच्चों ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए ढूंढी को घेरा और धूल और कीचड़ फेंकते हुए उसको शोरगुल करते हुए नगर के बाहर खदेड़ दिया। कहते हैं कि इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी होली पर बच्चे शोरगुल और गाना बजाना करते हैं। बोलिए होलिका माई की जय, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो कैसी लगी आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानियाँ? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।